प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संग प्रेमी जनों, साधना शिविर के पावन अवसर में शामिल शरीक होने वाले सभी प्रेमी जनों, जीवों का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे अवसर कभी कभी यदा कदा जीवों को मिलते हैं, जब संत महापुरुषों की दया हो जाती है। बिना उनकी दया के हम लोगों को ये समझ नहीं मिलता। ये कलयुग के जीवों पर उनके सबसे बड़ी दया है। ऐसे सरल रास्ते को जीवों के समक्ष रखा। इस रास्ते पर चलकर जो अपनी जीवात्मा को जगा कर घर पहुंचा सकता है। जितने साधन पहले के थे, कलयुग में संतों ने सब निषेध कर दिया। वो साधन शरीर इंद्रियों के थे, आत्मा संबंधी कोई साधन नहीं था। और मनुष्य जीवन में खेल जीवात्मा का, जीवात्मा के द्वारा ये शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चलता कब नजर आ रहा। अगर मालिक अपनी जीवात्मा को इन शरीरों से निकाल रहे तो कोई शरीर जिंदा नहीं, यानी चेतन का रूप समाप्त हो जाता, क्योंकि जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा का लोक चेतन है और संत महापुरुष चेतन है, और जो नाम जगाते हैं वो चेतन है। इसके अलावा सब जड़ है। इसलिए चेतन से चेतन का काम और जड़ से जड़ का काम। पहले के जितने साधन से सब जड़ थे, क्योंकि वो शरीर दिनों तक सीमित थे। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने चेतन रास्ता जीवात्मा को जगाने का रखा, क्योंकि जब तक जीवात्मा नहीं जगेगी और अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक उसका काम नहीं होगा। ये राज कभी न ऋषि मुनियों ने खोला, न योगी योगेश्वरों ने, न ब्रह्मचारियों, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये भेद किसी ने खोला नहीं था। ऐसा मालूम देता है या तो उनको ये भेद मालूम नहीं था, या उनको ये राज भेद खोलने का अधिकार नहीं था। दो में से तो कोई बात जरूर नहीं होगी। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने अति दया कृपा मेहरबानी करके
हम सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए रास्ता खोलते हैं। ये मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है, उसको सदगुरु की दया से जगाओ और धीरज से जब जाग जाएंगे तो अपने घर की तरफ चल पड़े। बिना सदगुरु की दया के कोई जगा नहीं सकता। क्यों? जगाने का साधन किसी के पास है नहीं। जो साधन पहले के युगों में थे वो मन बुद्धि चित्त और शरीर इंद्रियों तक सीमित थे। जीवात्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं थी और लोग मन के अधीन रहते थे, मन का कहना मानते थे, मन जो कुछ कहता वही करते रहे। लिहाजा वो बेचारे यही फंसे रहे, क्योंकि मन का काम काल माया का, और काल माया का काम करोगे तो काल माया के देश में रहोगे। काल की पूजा करोगे तो काल के देश में रहोगे। काल का कहना मानोगे तो काल के देश में रहोगे। जब जीवों को पता ही नहीं था क्या काल है क्या दयाल है, तो बेचारा वो क्या करता। अगर संत महापुरुषों की दया न हुई होती तो हम सब जीवों को पता ही नहीं चलता कि काल किसे कहते हैं और दयाल किसे कहते हैं। काल का काम क्या है और दयाल का काम क्या है, ये तो जानकारी संतों के द्वारा मिली। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों की महिमा है। कलयुग में ऋषि मुनि योगियों की कोई महिमा नहीं और तारी शक्तियों की कोई महिमा नहीं, क्योंकि वो भी तन शरीर और इंद्रियों तक सीमित रहे। वही कर्म किए जिससे शरीर इंद्रियों को लाभ मिला। जीवात्मा का काम उनको भी नहीं मालूम कि जीवात्मा का कर्म क्या है। तो हम सब तीन युगों से शरीर इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों में फंसे रहे और अभी भी फंसे। जिनको संतों पर विश्वास नहीं है, उनकी नाम युक्ति पर विश्वास नहीं है, उनकी दया पर विश्वास नहीं है, वो अभी फंसे पड़े। तो हम सब जीवों को चाहिए अपने मन को समझाएं, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है और मन ही करता देता है। और यही बिगड़ गया, इसी को ठीक करना। और इसको ठीक करने के साधन केवल संतों के पास है। उन्होंने 3 साधन बताए। 3 साधनों से मन को कंट्रोल नियंत्रण में किया जा सकता है। कि संतों के वचन सुने, यानी सत्संग करो, परमार्थी सेवा करो और भजन करो। ये तीनों काम निष्काम है, निस्वार्थ है। इनमें कोई शरीर इंद्रियों का लाभ नहीं है। ये जीवात्मा से संबंधित है। अभी अटकलें पैदा कौन कर रहा? कहते मन, और वो सबके अंदर है, सबके पास है और सबके खराब है। क्योंकि जब से इस मृत्यु मंडल में मानव शरीर में आया, तब से इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, सब फंसने वाले काम किए।
और यहीं के कर्म करता रहा और यहीं फंसता रहा। 4,84,00,000 नरकों में जाने वाले कर्म हम सभी लोग करते रहे, क्योंकि जानकारी नहीं थी। तो इसलिए मुद्दतों से यही सब फंस के रह गए। और संतों की कृपा से एक अवसर मिला। इस अवसर का लाभ हमें आपको लेना चाहिए, क्योंकि अवसर तो बार बार मिलेगा नहीं। मानव जीवन भी बार बार नहीं मिलेगा। मानव जीवन के जानकार संत महात्मा बार बार नहीं मिलेंगे, और उनकी दया नाम की बख्शीश, नामदान, ये भी बार बार नहीं मिलता। पहले नहीं मिला तो कहां से मिल जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि अब की बार अपने मन को मना लो। ये मान जाएगा तो सब काम ठीक हो जाए। इसी के द्वारा बिगड़ा है और इसी के द्वारा तुम्हारा काम बन जाएगा। महापुरुषों ने समझा के क्या कहा, उस पर हमें आपको विचार करना है। तो जरा 2 वचन सुन लीजिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि संतों ने हमारे लिए क्या बताया, हमारे मन को समझाने के लिए क्या युक्ति उपाय बताए। तब तो आप समझा पाओगे। और जो उसकी तुम पूर्ति करते हो, समझाना नहीं है, ये उसको और खराब करना। लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि खराब हो रहा। हम तो समझते थे यही कर्म है, यही हम सबको करना है। लेकिन जब संतों के वचन सुनने को मिले, तब समझ में आया क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। ऐसे तो जानकारी नहीं थी। जो कर रहे थे वो अच्छे समझ के कर रहे थे। लेकिन जब संत महापुरुष मिले, उनके वचनों को जब सुना गया, तो समझ में आया ये तो सब हम खराब ही कर रहे हैं। ये जितना भी कर्म तन और इंद्रियों से किए जा रहे हैं, तो सब बार बार शरीर पाने वाले हैं, शरीरों से अलग होने वाले नहीं हैं। अब जैसे आपके मन ने जैसे कर्म कराए, वैसे हमारा आपका जन्म होता है। पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों के शरीर में, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों वालों शरीर में, और कीड़े मकोड़ों वाले कर्म किए तो शरीर में। ये हमारा माना जाना ये शरीर हो मेरा, और शरीर में आना जाना यही फसाव है। अब ये पता चला ये फसाव है। अभी तो समझते थे यही कर्म है। तो इन्हीं 6 कर्मों में हम आप फंसे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कि खाना पीना, सोना, कमाना, मनमूत्र त्याग करना, और औलाद बच्चे पैदा करना। इसके वाला हमें आपको किसी ने बताया नहीं कि इससे अतिरिक्त भी कोई कर्म है। ये तो संत महापुरुषों की दया हुई। तो उन्होंने बताया कि मानव जीवन सत्कर्म के लिए मिला। 6 कर्म तो सभी करते हैं। जो 83,99,999 योनियां शरीर जिसम बनाए गए, ये 6 कर्म करते हैं। और यही कर्म अगर हम मनुष्य शरीर में रहकर करेंगे तो फिर अंतर क्या हुआ? फिर मनुष्य शरीर मिलने का, पाने का मतलब क्या हुआ? तो ये तो संत महापुरुषों ने बताया कि मानव शरीर परमात्मा से मिलने के लिए,
जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए अपने किए गए अनंत जन्मों के पाप कर्मों को अदा करने के लिए मिला। ये तो जानकारी जब हुई जब संत महापुरुष ने, तो ये जानकारी न ऋषि मुनियों को है, न योगियों को, न अवतारी किसी को नहीं। और इन्हीं के सहारे हम आप बैठे थे भाई ये जानकारी, लेकिन वो सब बेचारे फंसे। जैसे तुम फंसे ऐसे वो भी फंसे। जैसे तुम अपने लोक में फंसे हो ऐसे वो अपने अपने लोक में फंसे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में फंसे, विष्णु विष्णुलोक में फंसे, शिव जी शिवलोक में फंसे, राम साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में फंसे, देवी देवता देवलोक। तो प्रश्न तो ये फिर निकला कौन है? जब ये सब फंसे, इनके अलावा हमें कोई जानकारी दी नहीं गई। हम सबको यही बताया गया कि यही सब कुछ है, इनके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने कहा नहीं भैया कुछ नहीं, जो तुम हो वही वो है। जैसे तुम फंसे ऐसे वो अपने बड़े लोग में फंसे। तो फिर निकला हुआ कौन है? जो निकला हुआ वो मिलेगा तो निकालेगा। तो जब संत महापुरुष मिले कलयुग में, तब उन्होंने ये बताया कि संत महापुरुषों के सिवा कोई निकला नहीं, कोई बच ही नहीं पाया। काल माया ने सबको ठगा, सबको लूटा, सबको फंसाया और फंसा के रखा, निकलने नहीं दिया किसी को। तभी कहा अगर संत महापुरुष न आते तो हम सब जीवात्माओं को मौका ही नहीं मिलता कि हम कभी अपने घर जाते। ये काल माया के देश में जन्मते मरते ये समय बीत रहा था, इसी में लगे रहते। तो उन्होंने आके कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। कहा ये पाप की बदलिया है, जो शरीर इंद्रियों से कर दो सब पाप ही पाप। उसमें कोई जीवात्मा संबंधित सत्कर्म नहीं है। अब वो धीरे धीरे पता चला कि हम सब बहुत दिनों से फंसे और बहुत दिनों से हमको फंसा के रखा गया। तो ये जागने का समय अब आपको मिला है। अगर अब की बार चूक गए तो फिर जागने का अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो करना क्या है? किसको जगाना है? का मन को। किसको समझाना है? तो अपने मन को समझाना। मन समझ जाएगा, मन जाग जाएगा तो सब काम बन जाएगा। इसी के द्वारा तो ये बिगाड़ हुआ। तो महापुरुषों ने क्या कहा, जरा उनके दो वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे इतनी बात संत महापुरुषों के सिवा किसी ने नहीं की। सब अपने अपने लोक मंडल को चलाने के लिए अपने अपने में फंसाते रहे, अपनी पूजा कराते रहे, अपना आदेश पालन कराते रहे। हम लोग उन्हीं के आदेश को पालन करके उन्हीं तक सीमित रखे, जबकि हमारा घर मंडल मुकाम उनका घर नहीं है, इसके ऊपर और वो सबसे ऊपर। वो मतलब ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से ऊपर है, विष्णु के विष्णुलोक से ऊपर है, शिव जी के शिवलोक के ऊपर, राम के साकेत लोक के ऊपर और ब्रह्म और कृष्ण के गोलोक से। तो बहुत बीच के लोग हैं और हम सब जीवात्माओं का लोक है सतलोक। यहाँ से प्रारंभ होता सतलोक, अगम लोक, अलग लोक और अनाम लोक। ये हमारे घर की पहचान है। तो हमें किस तरह से क्या करना है
हम इधर उधर सबको सुनाते रहे, समझाते रहे, ना अपने मन को कभी सुनाया ना अपने मन को समझाया, तो काम तो मन के समझने से होगा और दूसरों के समझाने से तुम्हारा काम बनेगा नहीं। वो तो उनके लिए था जिन्होंने अपने मन को समझा लिया, तो उनको आदेश हुआ भाई चलो दूसरों का काम कर दो, बिना आदेश के उन्होंने कुछ नहीं। तो वो कबीर साहब से लेकर कितने संत आए, लेकिन सब चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कहा। जो उनके पास गया उनको सेवा भाव और प्रेम श्रद्धा देखी तो कान में कुछ कह दिया, लेकिन इस तरह खुलेआम संदेश सबको नहीं दिया। ये अधिकार तो अब समृद्ध मालिक होगा, जीव सब उसके हैं, वो अपने सब जीवों को बताएगा। ये अधिकार सबको नहीं है, सब सीमित रहे। और सत्पुरुष ने जब इन लोगों को भेजा तो कहा तुम इतने जीव जगाओगे, तुम इतने जीव जगाओगे, तुम इतने जीव, तुम इस युक्ति से जगाओगे, इस साधन से, सब अपना अपना काम कर। लेकिन जब उस युक्ति से जीव जगा घर नहीं पहुंचा, जीवात्मा घर नहीं पहुंची, तो ये हुआ कि इन साधनों से तो घर नहीं पहुंचे, चलो इनके लिए इनके घर पहुंचने का साधन बताओ। तब उन्होंने ये भेद खोल दिया कि बगैर नाम डोर शब्द डोर के पकड़े कोई जीवात्मा उधर जा नहीं सकती, उधर और कोई साधन नहीं जाता, केवल नाम का आधार है। और नाम कौन सा जो जगाया जाए, सिद्ध किया, इसके नाम तो बहुत है। उसको भी परिभाषित किया है कि कोटि नाम संसार में कैसे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बेला, कैसे तो करोड़ों नाम प्रचलित है। अपने अपने समय में जो भी आया तो उसने जीवों को जगाने के लिए नाम को जगाया, लेकिन वो नाम की शक्ति थी कि जिस मंडल मुकाम से नाम आया उस नाम का स्मरण करने से या उसका आदेश हुक्म मानने से या उसके अनुसार चलने से वो नाम उसी लोक तक पहुंचा देता था। लेकिन प्रश्न तो इस बात का है कि जीवात्मा हमारी उन लोगों की है नहीं, और जब तक जीवात्मा के लोक से कोई जीवात्मा को जगा कर लेने नहीं आएगा तब तक जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचे। तब ये अनामी महाप्रभु अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए घर पहुंचाने के लिए आ गए और उन्होंने प्रचार किया, अपना परिचय दिया, क्योंकि हम आप जानते नहीं थे, हमें क्या मालूम कौन आया कौन नहीं आया। हमको तो ये जो पढ़ाया गया कि भाई वो ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और रामकृष्ण, इसके अलावा कुछ बताया नहीं गया। क्या मालूम कि ये लोग भी नहीं पहुंचे, ये भी सब बीच में रह गए। लेकिन जब ये दया कृपा मेहरबानी संतों की हुई तो उन्होंने बताया, जीवात्मा तेरा लोग ये नहीं है, तेरे ये मालिक नहीं है, तू इनकी नहीं है। जीवात्मा न ब्रह्मा जी की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा है सत्पुरुष की, और वो सतलोक से नामी धाम, ये उसका क्षेत्र है। जब जैसी जरूरत पड़ी शक्ति की तब तैसी उस लोक से शक्ति को भेजा। वैसे सत्यलोक से संत आते जाते रहते, और अलग से अलग पुरुष और अगम से अगम पुरुष आया, और अंत में जब पूरा काम नहीं हुआ तो अनामी धाम से, जब अनामी धाम से आएगा तब काम पूरा हो जाएगा।
फिर भटकने की जरूरत नहीं, फिर और किसी के पास जाने की और किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं, कि वो मालिक है, समृद्ध मालिक सबका वही, सबका सृजनहार है और सबका खेवनहार है। तो ये कितना अवसर हम लोगों का है जो समय से मालिक है। अगर ना आते तो हम सब लोग भी फंसे रहते। जब ब्रह्मा विष्णु फंसे नहीं निकल पाए तो हमारे आपको तो निकलने का प्रश्न नहीं था। तो हमें आपको करना क्या पहले वो समझे। तो बहुत विस्तार है इसका। जैसे कहा जाए तो ये कई महीने दिन निकल जाएंगे, पूरा थोड़ी होगा। तो सर्वप्रथम हमें आपको ये सोचना है कि भाई हमारा काम कैसे होगा, हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें जो हमारे काम की शुरुआत हो जाए। तो कहा सर्वप्रथम तुम अपने मन को समझाओ। अगर मन समझ जाएगा तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये मन हार चुका है भोगों से और ये बार बार जन्मने मरने से हार चुका और कहने लगा कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते। कहाँ तक पैदा हूँ, कहाँ तक मरूं, ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। लिहाजा अब करना क्या है, कहा चलो संतों की शरण में चले, उनके पास कोई न कोई सच्चा रास्ता जरूर होगा। क्योंकि वो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आए हैं, उसका नाम ही सतलोक है। उसका मतलब सच्चा रास्ता उसी लोग से जो आएगा उनके पास, बाकी नहीं किसी के पास। अब हमें आपके क्या करना, जरा उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालो। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। क्या करे अपने मन से कहो, ए मन तू अब घमंड क्यों कर रहा। और तू घमंड करता शरीर में, और एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तेरा घमंड समाप्त हो जाएगा। तो समझा के क्या करें कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 बिच फसना, 84 बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जो कैसे बताते हैं, अरे मन तू जिस तन शरीर पर घमंड करता है, एक दिन ये भी खाक में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा पानी में। ये तो नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर पर तू घमंड करता है वो तो एक दिन समाप्त हो जाए, फिर तेरा गुरु गुमान घमंड सब खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। मानव शरीर मिला है तो गुरु गुमान घमंड कर रहा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर 84 का कानून, फिर तुझे 84 में जाना पड़ेगा।
84 से बचने की यही यूनि है, यही शरीर है, मानव शरीर, जो अब की बार हमें आपको मिला। अगर हम आप अब की बार नहीं जागे और संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना, नहीं माना, तो फिर ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा फिर 84 में जाना। एक एक शब्द पर विचार कीजिए। ऐसे हमें आप सबको अपने मन को समझाना, ये एक के लिए नहीं है, संपूर्ण शरीरों के लिए। और मन शरीर में बैठा और शरीर में ही घमंड कर रहा और शरीर में अच्छे बुरे काम की सलाह दे रहा, तो आगे क्या करें, फिर करना क्या, सुधार करें तो कैसे करें कि दीन गरीबी चित्त में धरना, 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 काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। तो आज जिस शरीर पर घमंड है तो एक दिन खत्म हो जाए। लिहाजा करना क्या है, दीन गरीबी, गरुण गुमान घमंड नहीं करना, दीन गरीबी, क्योंकि दीन गरीबी ये साधक का गहना है, बिना इसके साधना हो नहीं सकती, और बिना ये धारण के मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष हम सब जीवों को समझा के कह रहे हैं कि दीन गरीबी चित्त में धरना, तो अपने चित्त में दीन गरीबी को धारण करो, गरुड़ गुमान घमंड को निकालो, ये गंदगी है। और कहते हैं कि बचना किससे है, काम क्रोध से। ये दोनों आपके शरीर को खत्म कर देते। काम सारी शक्ति को निचोड़ देता है, शक्तिहीन कर देता, और क्रोध विवेकहीन कर देता। जब क्रोध आता है तभी विवेक ज्ञान बुद्धि सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्रोध ऐसी अग्नि है कि विवेक ज्ञान को शून्य करती, जला देती है। तो हमें आपको बचना किससे है, काम से। क्रोध काम शक्ति को छीन कर देता है, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे काम ये शक्ति को निचोड़ देता है। और क्रोध बुद्धि में विवेक ज्ञान को जला देता है। ये दोनों अहंकार, इन दोनों से बचना है। महापुरुषों ने यहाँ तो कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख हो दोनों एक। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार है तो मूर्ख में और पंडित में कोई अंतर नहीं। केवल शिक्षा अगर दूसरों को समझाने के लिए, वो भी आपको हानिकारक। शिक्षा अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने मन बुद्धि चित्त को शिक्षित यानी ज्ञान कराने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, प्रीति प्रतीत गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, नाम रसायन घट में
भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। और तुमने जिनसे प्रीत प्रतीत की वो तो सब नुकसान करा दिए, इन्हीं में तुम ठगे गए हो, क्योंकि ये झूठी प्रीति ये तुमको खराब करने वाली। इस प्रीत प्रतीत करने से कुछ मिला नहीं, जो था वो भी चला, क्योंकि प्रीत प्रतीत का सच्चा अर्थ हम समझ ही नहीं पाए कि किससे करना चाहिए। तो करे तुमने जिसे किया आज तक उस समय तुमको बहुत लूटा और सब तरफ से लूट लिया, तो कहा तुम्हें प्रीत प्रतीत करना चाहिए तो अपने गुरु से करना, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे कल्याण के लिए आया, तुम्हारा नुकसान करने लिए नहीं, लाभ देने। तभी तो कहा कि साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती। क्यों? उनका आना अपने निजी स्वार्थ और लालच पाने के लिए नहीं, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश जनहित ये करने के लिए साधु संत महात्मा आते हैं। उनको भेजा नहीं जाता, स्वतः आते हैं और अपना काम करते रहते। जब उनका काम पूरा हो जाता तो करके चले जाते, लेकिन बिना काम पूरा किए नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे न चलना, 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 गुरु का वचन ये बीच रखना, गुरु का वचन ये बीच रखना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब कर। ये मन मलिन मन गंदा, ये भोगों की गंदगी से बिल्कुल ओतप्रोत है। तो इसका कहना मत मानो, कहना मानो आपने तो भोगों में लगा दिया, इसके अलावा तो कोई काम आपका किया नहीं, भोगों में लगा दिया और भोगों में लगकर आपने अपना सब खत्म कर दिया, सब नुकसान है। जितनी शरीर की शक्ति जो परमात्मा को पाने के लिए मिली थी वो आपने अज्ञानता में हमने आपने भोगों में खर्च कर। तो क्या कह रहे हैं? ये मन मलिन माने गंदा, इसका कहना मत मानना। और 3-3 युगों से आपने कहना माना है तो गंदगी से भी नहीं निकल पा रहे। अभी ये बार बार कितना समझाओ उसी तरह भागता, क्योंकि उधर भागने की पुरानी आदत है, वहां के लिए उसे कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक भाग जाता। और जहां तुम लगाते हो वहां लगता नहीं, जिधर ले जाना चाहते उधर जाता नहीं, और उधर बिना लिए चला जाता, क्योंकि उसकी पुरानी आदत है। तो हमें आपको करना क्या है? इसका कहना ही नहीं मानना। जब ये पता चल गया कि 3-3 युगों से ये खराब कर रहा, तगड़ा, तो अब इसका कहना नहीं माना। अब ये 4था युग है, कलयुग, इसमें इसका कहना नहीं माना। 3-3 युगों से कहना मानकर ऋषि और मुनि और योगी और ब्रह्मचारी और त्यागी और तपस्वी और अवतारी शक्ति कोई नहीं बच पाया। इसने सबको उसी तरफ लगाया
लोगों सिंगी ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन उस तपस्या ने भी मन को नहीं रोक पाया। और केवल एक ही ऐसा है काम जिससे तुम बच नहीं सकते। बगैर सदगुरु की दया के इस शत्रु से कोई जीत नहीं सकता। इसने सबको परास्त किया और आज भी आपको परास्त किए, रात दिन उसी तरफ दौड़ा था। कितना प्रयास करो उससे बच नहीं सकते। जब बचोगे तो गुरु की कृपा से वो बचा सकते। जब उनका कहना मानोगे, उनके वचनों पर चलोगे, उनके बताए इशारे पर, उनके आदेश हुक्म का पालन, उनके द्वारा दिए नाम की युक्ति, ये सब बचने के रास्ते हैं जो सदगुरु ने हम सब जीवों के लिए बना के रखा। अभी हम आप कब इस रास्ते पर चल पाएंगे तो चलने वाले पर निर्भर है। अरे भाई चलोगे तभी तो मंजिल तय होगी। केवल बैठे रहो सोचते रहो तो मंजिल नहीं तय। मंजिल तो चलने से तय। तो कह रहे कि गुरु का वचन ही बिछड़ना। जिनके जिनके वचन आपने माने उन सब ने आपको फंसा के रखा, और आज भी मानते तो आज भी फंसे पड़े। तो कहा अगर निकलना है तो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और हमेशा गुरु के वचनों को याद करो। इसी को कहते हैं गुरु को सिर पे रखना। गुरु को उठा के सिर पे थोड़ी रखा जाए, उनके वचनों को सिर माथे रखना और हर वक्त उनके वचनों को याद करना। तो फिर आप कहीं फंस नहीं पाओ, और जहां वचनों को भूल गए तो फंस जाओ। वो आपके सामने प्रमाण है कि 60 साल मथुरा में आपको सुनाया था और सब लोग भूल गए तो सब फंस गए। फिर वहीं चले गए जहां से निकाला गया था। सत्संग सुना के जहां से आपको निकाला गया था और उन बच्चों को भूल गए तो फिर आप वहीं पहुंचे। तो फिर सुनने का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए सुनाया गया वो तो काम आपने किया नहीं। उन बच्चों को आपने अंदर जगह नहीं दे पाए और जो पहले के वचन फिर से नहीं चले। तो कहते हैं कि गुरु के वचनों को हृदय में हमेशा रखो और जांचते रहो, परखते रहो कि किसी वचन से हम अलग तो नहीं हो रहे या वचन से हम कहीं मुकर तो नहीं रहे, वचनों का पालन हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। आगे क्या कह रहे समझा कि ये मति मंद गहे नहीं शरणा, 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 लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब। का ये इतना मतिमंद है, बुद्धिहीन है कि गुरु के वचनों को सुनता ही नहीं, न सुनता है, न समझता है, न करता है। और इसीलिए गुरु की शरण नहीं पकड़ पाता और तभी अपने आप में सुधार नहीं कर पाता। जब तो गुरु की शरण को हम आप मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तब तक ये जहां जिनको पकड़ा उससे छुटकारा नहीं मिले। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह अहंकार को पकड़े बैठा है। का इससे छुटकारा जब मिलेगा जब गुरु के वचनों को पकड़ेगा। गुरु के वचन तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार से बचा देंगे। कहते लोभ बढ़ा है
इतना इसमें लोभ है, कभी पेट भरता ही नहीं। ये करेंगे, ये करेंगे, इतना करेंगे, और करेंगे, और करेंगे, और इतना लोभ इसने पैदा कर लिया है। अब केवल पेट भरने के अलावा और कुछ नहीं, और अब कुछ नहीं। करीबी शाम को 2-4 रोटी खा के सो गया, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं आप। और एक चारपाई की जगह घिरी, और 3-3, 4-4 मकान बनाने के चक्कर। ये लोभ है कि जितने से गुजारा होना, जो जरूरतमंद उसको तो ठीक है, अनावश्यक जब सामान का संचय करोगे तो तुम्हारा चिंतन उस सामान के संचय में लगा कि अब ये खराब ना हो, अब ये बिगड़े ना, अब ये बढ़ जाए, घटे ना। मतलब इसी उधेड़ बुन में तुम्हारा समय निकल जाए। कहते लोभ बढ़ाए उधर को भरना। अगर इस मन ने लोभ बढ़ाया है तो पेट के अलावा और आप क्या करें? अरे भाई रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा क्या? और ये कितना चाहिए? जितने की जरूरत है। लेकिन आप नहीं, इतना लोभ आपने बढ़ा लिया है कि 1 मकान हो गया, 2 मकान हो गए, 10 मतलब संतुष्टि नहीं। और हो जाए, और बढ़ जाए, और हो जाए, और बढ़ जाए। इसी बढ़ाने में समय घट गया। जो समय मिला था मानव जीवन का, वो घट गया। तुम बढ़ाने के चक्कर में वो खत्म हो गया। अब जब खत्म होने लगा तब आप पछताने लगे, किया तो कुछ नहीं। क्या करना था, क्या लागे करन, काई मोया चंबा भारी। बड़ा आश्चर्य हो रहा, किस काम के लिए आए, किस काम में लग गए, और जिस काम में लग गए वो कभी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो कितना हो जाए कमी रहेगा। तो कहा इतना लोभ तुमने बढ़ा लिया, उसी लोभ में तुम दिन रात दौड़ रहे हो, और ये लोभ ही कभी घटता नहीं। जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। अगर संतुष्ट हो जाओ तो अपनी जगह रुक जाएगा, अगर संतुष्ट हो गए तो उतने से काम चल जाएगा, और नहीं कितना बढ़ाओ फिर भी संतुष्टि नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना। इसके संग जगत बिच गिरना, इसके संग जगत बिच गिरना। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान तो संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं, इसलिए तुम इसका कहना ही मत करो। जब धीरे धीरे आप समझ गए हो, इसी मन की सलाह मानकर हम फंसे हैं और निरंतर फंसते चले जा रहे हैं। ये निकलने की सलाह देगा नहीं, ये तो फंसने की सलाह देगा। इसलिए ऐसे का तुम कहना मत मानो जो तुम्हें फंसागा। और अगर इसका तुमने साथ किया तो बार बार इसी संसार में गिरना का मतलब जन्मते मरते रहो। पैदा हुए फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। जन्म और मरण के सिवा तुम्हारे यहाँ कुछ लगने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, इस मूर्ख को समझ के रखना, इस मूर्ख को समझ के रखना। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना। गुरु के चरण कभी न बिसरना,
करना। जब ये सब जानकारी आपको मिल गई कि हमारे इस मानव जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला हमारा मन ही है और इसी का कहना माने जो मैं बर्बाद कर रहा, तो कहा इसको अब समझ के पकड़ के रखना, इसके बर्बादी करने वाली किसी बात को मत मानो और इसको अब तुम पकड़ के, इसने तुमको पकड़ के रखा और तुम्हारी सब बर्बादी करा दी शरीर। अब कहते तुम इसको पकड़ के रखो और गुरु के चरण कभी न बिसर। तो गुरु के चरणों को देखो, चरण कमल तो अंदर में और पैर बाहर में। बात पैरों की नहीं है, चरण कमलों की। मन भी अंदर में, चरण कमल भी अंदर में। जब अंदर में चरण कमलों की बात जानोगे, चरण कमल क्या है? गुरु के वचन ही चरण, उनको पकड़ के रखना, तो फिर कभी गिरने का सवाल, फिर ये मन तुमको भटका नहीं पाएगा। अगर तुम इसी का कहना मानते रहे, इसी की पूर्ति करते रहे, तो फिर कभी निकल नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का रूप नयन में धरना, 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 सूरत सात से नभ पर चढ़ना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जिनको तुमने मन के कहने पर अपने नेत्रों में बसाया, उन्होंने तुम्हारा नुकसान कर दिया। तो कहा अगर कुछ लाभ पाना है और कुछ कल्याण करना है, तो गुरु के नूरानी रूप को अपने नैनों में बसा के रखो और तुम्हारे नैनों की गंदगी खत्म कर देंगे और आने वाली गंदगी को रोक देंगे। वो दोनों तरफ काम करें। और करना क्या? सूरत शब्द से। अभी तक तो आपने कानों के सब सुने हैं, मन को पकड़ाते रहे, मन उन्हें किसी के अनुसार चलता रहा, करता रहा। अब आपको ये न करके सूरत शब्द जो संतों का मार्ग है, सूरत माने जीवात्मा और शब्द माने पकड़। जीवात्मा की पकड़ शब्द, शब्द को पकड़ कर जीवात्मा आई और शब्द पकड़ कर जाएगी। लेकिन शब्द यहाँ काल ने छीन लिया, क्योंकि उसको आपको फंसा के रखना था। जब शब्द को छीन लिया, नाम रूप को, और बेचारी वो बेकार हो गई, कैसे जाए। जब आधार छीन जाएगा तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा। तब से फंसी पड़ी, जब से काल ने तुम्हारी शब्द डोर नाम डोर छीन ली और कहा जब तक कोई नाम और शब्द डोर लेके नहीं आएगा और जीवात्मा को नहीं पकड़ाएगा, तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती, चाहे वो राजा के शरीर में हो, चाहे वो गरीब के। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो गुरु कहे वही चित धरना, जो गुरु कहे
रहे वही चित धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। देखो अज्ञानता के कारण हम आप नाम के टेके बन गए। जब नाम जगा के लाया गया तब तो सुना समझा नहीं, निंदा आलोचना बुराई करने लगे। जब अब नाम और नामी चला गया तब अब तुम पश्चाताप करते। अब उस नाम को लेने से कोई लाभ नहीं। जब लाभ देने वाला चला गया, जैसे अब आप सीताराम को, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सीताराम चले गए। राधा कृष्ण को वो भी चले गए। अब तो वो अपने अपने लोक में बैठे हुए, और उस लोक में जब तक तुम्हारी जीवात्मा नहीं जाए तब तक उनका दर्शन दीदार नहीं। और जब तक दर्शन दीदार नहीं होगा आपको पूरा विश्वास नहीं कि वो कैसे हैं कि नहीं है। ये तो जब अपनी आंख से देखा जाए तब पता चलता भाई ब्रह्मा जी कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं, शिव जी कैसे। ये तो आपको कल्पना में फंसा दिया गया। लोगों ने कल्पना करके चित्र बना दिया, फोटो बना दिया, और कागज कैलेंडर और पत्थर मूर्त, मिट्टी मूर्त, बस उसी कल्पना में फंस गए। ये उनके असली रूप नहीं है। असली रूप तब जब देखने को मिलेगा जब जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल करके उस लोकों में पहुंचेगी। जब मनुष्य शरीर से निकल कर देवलोक में पहुंचेगी तो देवी देवताओं का दर्शन करेगी। उसके ऊपर ब्रह्मा का लोक है, वहां पहुंचेगी ब्रह्मा जी का दर्शन करेगी। उसके ऊपर विष्णु का लोक है, जब वहां पहुंचेगी तो उनका दर्शन करेगी। उसके ऊपर शिव जी का लोक है, जब वहां पहुंचेगी तो उसका दर्शन करेगी। उसके ऊपर भगवान राम का साकेत लोक है, तो भगवान राम का दर्शन करेगी। ऐसा नहीं कि नहीं है, हाँ सब, लेकिन यहाँ नहीं। ये तो मृत्यु लोक यहाँ नहीं। यहाँ उन शक्तियों को भेजा गया काम करने की। तो उस समय तो लोगों ने उनसे मिले नहीं, उनको विश्वास ही नहीं किया। जब रावण जैसा बलवान बुद्धिमान नहीं विश्वास कर पाया, कहता रहे नहीं भगवान भगवान कुछ है, न ये राम भगवान है, न ये नाम भगवान का। बताइए, जो वो नहीं समझ पाया तो हम आप तो इतने विद्वान नहीं हैं, तो हमारे आपके तो समझने का कोई प्रश्न नहीं। सिवाय शंका संदेह बोल ब्रह्म के अलावा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन संतों की दया हुई, उन्होंने सत्य वचन यानी सत्संग सुना के आप में विश्वास पैदा किया और कहा कि चलो तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर से निकाल कर जब उधर घर की तरफ ले जाऊंगा तो बीच में सारे लोग मिले और सबका दर्शन करो, सबको देख लेना ये सब कैसे है। तब आपको पक्का विश्वास होगा कहाँ इनकी शक्ल सूरत है। बाकी तो एक कल्पना सब है और उसी कल्पना में हम आप फंसे पड़े और इस कल्पना से कोई अलग ना हो पाया न कर पाया। अब संत महापुरुष कल्पना से अलग कर रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं हो, क्योंकि आपने तो कल्पना में रहे हमेशा, उसी कल्पना को सत्य मान लिया, उसी पत्थर को, कागज, कैलेंडर को, तीरथ मुहूर्त को सत्य मान लिया और उसी में फंसे पड़े हो, जबकि मिला कुछ नहीं। भाई मिल जाए तब तो ठीक है मानना, जब मिला नहीं तो फिर क्यों मानना। न तुमको देवी न देवता मिले, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न गॉड, कुछ नहीं मिला। केवल कल्पना में उलझे रहे, फंसे रहे, मिला कुछ नहीं। और मिला भी नहीं और छोड़ भी नहीं पा रहे। ये कितनी जड़ता की मनता कठिन है कि मिला भी नहीं और हम छोड़ भी नहीं पाए और अभी उसी में विश्वास कर। भाई जड़ में विश्वास करके तो क्या जड़ चेतन बन जाएगा या जड़ चेतन का काम करने लगेगा?
ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं है। जड़ का काम जड़ से, चेतन का काम चेतन से, वो चेतन का काम चेतन से हुआ और जड़ का काम जड़ से हुआ। अगर इतनी बात जीव समझ जाए तो फिर वहीं से उसके बनने की शुरुआत हो जाती। अभी तक हम आप न चेतन को समझ पाए न जड़ को समझ पाए। कहते तो है चेतन चेतन, लेकिन मान्यता नहीं दे पाए। मान्यता हम जड़ को ही दे रहे, जड़ सामानों को दे रहे जो आप इकट्ठा कर रहे हो। ये मकान बना ले, जमीन बना ले, दुकान चला ले, और ये धंधा वो धंधा, ये पैसा वो दौलत, ये सामान वो सामान, ये तो जड़ ही सब है। जड़ का मतलब जो तुम्हारे साथ न जाए और अंत समय तक तुम्हारे काम न हो, उसको कहते जड़। और जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारा काम करे, उसको कहते चेतन। अब चेतन और जड़ की बात हम नहीं अभी तक समझ पाए, तो फिर समझोगे क्या? और इसी को समझाने के लिए संत महापुरुष आए कि जड़ को समझ लो, चेतन चेतन को समझ, और चेतन से चेतन का काम कर लो, जड़ से जड़ का काम कर लो, तो तुम्हारे दोनों काम बन जाए। भाई शरीर जड़ है तो शरीर के लिए जड़ सामान दे दो, तो शरीर आपका चलता रहेगा। और जीवात्मा चेतन है, और चेतन नाम जो संतों ने जगाया, वो नाम जीवात्मा को पकड़ा दो तो उसका भी काम हो, तो हमारे आपके दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन हम अब किसी काम को करते ही नहीं, न जड़ को छोड़ पा रहे, न चेतन को पकड़ पा रहे, तो काम हो तो कैसे हो? यही एक समस्या पैदा है। यद्यप संतों ने बहुत प्रयास किया, इन 750 वर्षों में बहुत को जीवों को बताया, तरह तरह से जीवों को जगाया, लेकिन जो इतने 3 युगों से सो रहा है, इतनी जल्दी कैसे जाग जाएगा? लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, वो कभी घबराते नहीं है। जो काम करने आए वो अपना काम जरूर करते। अब जीव न मानेगा तो उसका भला नहीं मानेगा तो नुकसान हो जाए। तो अगर हमें आपको अपना भला मालूम हो जाए, पता चल जाए कि हमारा भला करने वाले है कौन, तो वहीं से आपके बनने की शुरुआत हो जाती। हमने आपने भी विश्वास नहीं कर पाया कि हमारा भला एकमात्र संतोष होगा, क्योंकि वो हमारे भले भलाई के लिए आते, वो अपने लिए, अपने राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आते, वो हम सब जीवों की भलाई के लिए आते। लेकिन अभी हम आप उनको अपना भलाई करने वाला मान ही नहीं पाए। आते जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं कि हमारा काम इन्हीं से होगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। जबकि रात दिन आप देख रहे हो कि जहाँ फंसे वहाँ कोई काम हुआ नहीं, और जो हुआ तो नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, जीवन का नुकसान हुआ, और शरीर की शक्ति का नुकसान हुआ। कोई आपका काम तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे कि ये सब नुकसान कराने वाले और नित्य निरंतर रोज नुकसान कर रहे, और फिर भी हम ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि हमारा नुकसान, और जो लाभ देने वाले उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, ये लाभ देने वाले, तो दोनों पर नहीं विश्वास हो रहा, ना नुकसान कराने वालों पर और ना लाभ कराने वालों। इसी उधेड़ गुण में जीव फंसा पड़ा है कि माने कि ना माने, विश्वास करे कि न करे, ये है कि नहीं है, असली है कि नकली है। अरे भाई असली नकली कोई शरीर से नहीं होता, शरीर तो बदलता रहता है, और बदल सकते हैं। देखो शरीर की अवस्थाएं बदलती, बचपन में कुछ, जवानी में कुछ, बुढ़ापे में कुछ, तो बदलता रहता है। अब अगर शरीर की पहचान है तो आप फिर अज्ञानता में हो गए, शरीर पहचाने नहीं है। वो तो समय अनुकूल जब जैसी जरूरत समझते तब तैसा रूप, जब जैसी शक्ति की आवश्यकता है तब तैसा शरीर धारण करते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना है।
और तुम्हें तो काम करना नहीं, करवाना है। जब आपको काम करवाना तो तुमको तो करने वाले से ज्यादा विश्वास करना चाहिए कि हमारा काम करेगा कौन, और तो यहाँ कोई करने वाला है नहीं। जिनको आपने साथी बनाया या बनाए हैं वो सब तुम्हारा नुकसान ही कर, कोई लाभ नहीं करे। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा नुकसान कर रहे हैं कि हमारा भला कर रहे हैं। यही जीव की अज्ञानता है, और इसी को समझाने बताने के लिए सत्संग करना पड़ा कि भाई इसको वचनों के द्वारा इसको बचाओ, और तो कोई नहीं बचा सकता। का संत महापुरुषों के वचन ही हमें आपको बचाएंगे, और वो सब तरह से बचाएंगे, काम से भी, क्रोध से भी, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, वो सबसे बचाएंगे जब हम आप उन पर पूर्ण विश्वास करें। बात तो विश्वास की है, इसीलिए कहा भाई बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और अभी विश्वास हमें आपको है नहीं कि संत महापुरुषों पर विश्वास नहीं, उनकी युक्ति पर विश्वास नहीं, उनके वचनों पर विश्वास नहीं, उनके आदेश पर विश्वास तो कहीं है ही नहीं। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई काम सिद्ध नहीं होगा। ये आने जाने से काम सिद्ध नहीं होगा, विश्वास से हो, और विश्वास आने जाने से होता है। जब आते रहो, जाते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, जीवन में उतारते रहो, थोड़ा बहुत करते भी रहो, तो धीरे धीरे विश्वास पैदा होता है। और यही विश्वास आपकी सफलता का कारण बन जाएगा। विश्वास तो करना ही होगा, बगैर विश्वास से तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये विश्वास कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कितने वचनों को सुनने के बाद आएगा, कितना आदेश पालन करने के बाद आएगा, नाम की सच्ची कमाई करने के बाद आएगा, ये तो करने वाले पर निर्भर है। और हमें आपको यही करना, और इसी के लिए सब प्रयास किया जाना कि किसी तरह से आपको सच्चे काम में लगना और सच्चा काम करना आ जाए, तब इस सच्चाई तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। फिर ये तो कोई जो काम बिगाड़ने वाले आपको बिगाड़ नहीं पाए। तो धीरे 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 जब वचनों को सुनोगे और अमल करोगे, केवल सुना भूल गए तो कोई लाभ नहीं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा कि सत्संग वचन कानों का विषय नहीं है। कानों का विषय बना के रखोगे तो सत्संग वचनों का कोई लाभ। कानों का स्वभाव है सुनना भूल जाना, सुनना भूल जाना। आंखों का स्वभाव देखना भूल गए, देखा भूल गए। ये तो सब भूल भुलैया के कारण है। और इन आंखों कानों पर अगर विश्वास किया तो फिर काम कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें आपको संत महापुरुष आत्मा के दिव्य कान और आत्मा की दिव्य आंख पर विश्वास कराना सिखाते कि उसका देखा कभी झूठ नहीं है और उसका सुना कभी भूल नहीं। एक बार जो सुन लेगा अपनी जीवात्मा के दिव्य कान से, वो अनंत वाणी, आकाश वाणी, ब्रह्मवाणी, ईश्वर वाणी, फिर कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कान भूलने बुलाने वाला नहीं है। और वो दिव्य आंख से अगर देख लोगे तो कभी वो चीज भूल नहीं सकते। वो दृश्य कैसा है, उन लोगों की सुंदरता लोगों की कैसी है, वहाँ किस तरह का माहौल वातावरण है, वो सृष्टि किस तरह की है, क्योंकि उधर तो नूरानी सृष्टि है और इधर जिस्मानी है। जिस्मानी माने शरीर, ये शरीर की सृष्टि, ये 4,84 लाख ये जिस्म शरीर है, इसलिए यहाँ जिस्मानी सृष्टि है। अब उधर शरीर जाता नहीं, जीवात्मा जाती, वो नूरानी सृष्टि। अब जिस्मानी से नूरानी सृष्टि में जाना, काम तो यह करना। और जब धीरे 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 धीरे, पहले तो जिस्मानी सृष्टि को समझो कि जिस्म शरीर पाके क्या किया,
भोग किए, कुछ नहीं किया, भोगों में चली गई। तो कहा जब जिस्मानी सृष्टि भोगों में चली गई, फंसने में और तब निकलने में, निकालेगा कौन? कहा जब कभी संत महापुरुष आएंगे वो दया करेंगे, तब इसको जिस्म से निकलकर नूरी सृष्टि में जाने का सौभाग्य मिलेगा। बिना उनकी दया के हमारी आपकी जीवात्मा नूरी सृष्टि में नहीं जा सकती। इसी जिस्मानी माने शरीर की सृष्टि काल माया के देश, ये जिस्मानी सृष्टि, कभी पशुओं के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर, ये शरीर की सृष्टि जिस्मानी। और इसी में जब कभी जिस्मानी सृष्टि में जब कभी मनुष्य जिस्म शरीर का समय मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा जीवात्मा को, और जीवात्मा के जानकर संतमात्मा मिले, और वो दया करके जीवों को नूरी सृष्टि में जाने की युक्ति नाम का आधार पकड़ाई, तब ये संभव है। इसके अलावा और कई संभव नहीं। और किसी की बात आदेश मानकर उस नूरी सृष्टि में प्रवेश नहीं ले सकते। तभी बेचारे सब फंसे पड़े, क्योंकि हमने आपने जिस्मानी सृष्टि में रहना सीखा, और जिस्मानी सृष्टि में भोग के सिवा कुछ है नहीं, और भोग यही फंसने का रोग है। इसी रोग में हम सब लोग फंसे पड़े। अब इस रोग से निकालेगा कौन? कहा जो निकला हुआ, जो भोगों से अलग थलग खड़ा, वो आपको निकाल देगा। धीरज से अनुभव करा के निकालेगा कि देख लो इसमें कुछ नहीं। अगर और कहीं फंस जाओगे तो फंस जाओगे आप, लेकिन वो जो रास्ता बताएंगे और जिस उस रास्ते से आपको निकाल देंगे, वही रास्ता अगर सांसारिक के साथ आप गए तो फंस जाओगे। तो इसीलिए बड़ी समझदारी के साथ यहाँ तुम समझ सोच के चलना, बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है, क्योंकि काल माया का देश है, बड़ा ही फंसने वाला। जगह जगह काल ने फंसाने के साधन बना रखे, और सब जगह उसने पहरा लगा दिया। इतना कठिन पहरा कि आप निकल नहीं सकते। वो पहरेदार इतने सख्त शक्तिशाली हैं कि उनसे आप जीत नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 पहरेदार, और ये 5 से आप नहीं जीत सकते। ये 5 तुमको रोज हराते हैं, रोज तुमको गिराते हैं, रोज तुम्हें बिगाड़ते हैं, रोज शक्तिहीन करते हैं, लेकिन समझ तुम नहीं पाते। उसी में गिरते रहते हो, फंसते रहते हो, और अपनी शक्ति का नुकसान करते रहते। तो कहा रे भैया कब समझ में आएगा? कहा जब संतों की दया होगी। और तो कोई यहाँ ऐसा आया नहीं जो आए खुद ही फंसे रहे, तुम्हें क्या निकालते हैं। इसलिए 3-3 युगों से फंसे पड़े, और ये कलयुग कहेगी 5,500 वर्ष, ये भी फंसने में निकल गए। अब ये 750 वर्ष आपको निकालने के लिए आए संत महापुरुष। ये अवसर हमें आपको मिला उनकी दया, तो हम सबको उनकी दया का एहसास करना चाहिए। उनके आदेश हुक्म का पालन, यानी मतलब उनका मुरीद बन के, गुरु बन के नहीं, मुरीद। इसलिए गुरु यहाँ कोई बन नहीं सकता, गुरु बना नहीं जाता, गुरु तो बने बनाए आते, यहाँ कोई थोड़ी बन जाए। ये लोगों की भूल है। अरे गुरु का काम कर सकता, लेकिन गुरु नहीं, गुरु बन के काम नहीं किया, शिष्य उनका फॉलोअर बन के, उनका मुरीद बन के तो काम किया। अब लोगों ने उनको जो कुछ मान लिया अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं संत हूँ, मैं सदगुरु हूँ,
मैं कोई महाराज हूँ, कोई कुछ नहीं। ये तो जीवों को लाभ मिला, जिनको जिनको लाभ मिला उन्होंने वो संज्ञा दे दी, वो मान लिया मतलब। लेकिन वो पूरे मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बनने नहीं आए, हम अपना काम करने आए। और आदेश हो जाए तो गुरु का काम, गुरु का आदेश हो जाए तो जीवों का काम है। जो काम करने आया वो कभी बनने की बात नहीं करता। और आप समझ नहीं पाते, धोखे में रह जाते, क्यों गुरु बन रहा हो, ये बन रहा, वो बन रहा। अरे उनसे तो जाके पूछो कि तुम बन रहे हो कि तुम लोगों को बनाने की बात कर रहे हो। ऐसा वो करता नहीं, कभी भ्रमित रहते बेचारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो उतना सुनो जितना हजम हो, जितना याद रहे, और याद रख के अपने जीवन में उतार कर अपना कुछ काम बनाओ। अपने शैतान मन को समझाओ, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शिकार बना बैठा, इसको समझाओ, बचो। इसलिए उतना सुनो जितना आपको याद रहे और आप समझ सको और अपने मन को समझा सको। इसीलिए अब समय कम लिया जाता है, क्योंकि याददाश्त कमजोर है आपकी। हमारी आपकी याददाश्त बहुत कम है कि हम गुरु के वचनों को समझ नहीं पाते, उनके इशारे के सैन बैन को समझ नहीं पाते। और यही जीवों का सबसे बड़ा धोखा है कि तुम नहीं समझ पाओगे तो धोखे में रह जाओ। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ऐसा जय घोष न पहले किसी ने कहा ना आप ना। अब तो जो काम करने आए चले गए, उनकी जय जयकार, जिनसे कोई काम नहीं है। जो चला गया वो थोड़ी काम करेगा, जो मौजूद है वो काम करेगा। अभी इतना भी नहीं सोच पाए कि जो चला गया वो काम करेगा या जो मौजूद है वो काम। इतनी भी समझ तो जीवों में है नहीं, बस वही शोर मचाती है। सीताराम की जय हो, राधा रे उनकी तो जय हो गई तुम्हारे कहने से। लंका में उनकी जय हुई, महाभारत में उनकी जय हुई, और तुम कह रहे हो तो क्या तुम्हारे बस की बात है? अरे तुम अपने जय की बात सोचो, तुम्हारे जीवात्मा की जय विजय करो। इस काल माया के देश से वो जीवात्मा विजय कैसे पाएगी, किसके द्वारा पाएगी? अब कब निकल कर अपने घर, अपने सच्चे धाम को जाए? बात तो ये सोचनी चाहिए, लेकिन वो सब वही पुरानी बातें दोहराते रहते। और वो कहते जो जड़ की जय जयकार, गंगा की जय हो, जमुना की जय, ये सब क्या है? अरे पानी की जय तुम कराओ, वो कहना वो शंकर जी की जय हो, और शंकर जी को पत्थर मानते तो पत्थर की जय होगी, कागज कैलेंडर मानते हो क्या उसकी जय होगी? तो तुम ये भी नहीं जानते तुम कह क्या रहे हो, क्या कहना चाहिए, अब किसके कहने से क्या होगा
और इतना भी अभी तक नहीं समझ पाए हो। एक तो जानते नहीं हो, अगर सच्ची अच्छी बात बताई जाए तो तुम मानते नहीं। यही जीव का हठधर्मी है, हठी है बेचारा, कुछ नहीं पा सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में, परमार्थी श्रद्धाओं सेवा, ये असली सेवा है। सेवाएं तो आपने जीवन में बहुत की, बाल बच्चों की सेवा किया, परिवार समाज देश की, लेकिन अपनी जीवात्मा की तो सेवा कभी की नहीं, और अपने पाप कर्म उतारने वाली सेवा कभी नहीं, न किसी ने बताया, और जो बताया वो सब झूठा निकला। कहा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, जिससे कोई कर्जा उतरा किसी का? अगर उतरा होता तो बीमारियां कुछ कम हो जाती, परेशानी कम दिखाई देती, लड़ाई झगड़े कम दिखाई देते, हिंसा हत्या कम दिखाई देती, चोरी डकैती कृत बलात्कार ये कम दिखाई देते। ये तो सब बढ़ते चले जा रहे। फिर आपकी जय जयकार करने का मतलब क्या है? इतना भी नहीं समझ पाए हैं कि हम कह क्या रहे और इस कहने का अर्थ कुछ निकल रहा कि नहीं निकला। ये है जीवों का फसाव, और इस फसाव से निकाला जा रहा, लेकिन निकलने को तैयार नहीं। इसीलिए कहा बहुत कम, जब अवतारी शक्तियां आई तो अच्छी सच्ची बात मानने वाले हमेशा कम रहे, उनकी संख्या कम रही। और आज तो बहुत ही खराब समय, आज तो मानने वालों की संख्या बहुत कम है, सुनने वालों की संख्या तो करोड़ों है, लेकिन मानने वालों की संख्या बहुत कम, और मानकर अपना काम बनाने वालों की संख्या बिल्कुल कम। तो फिर मतलब क्या हुआ? आपको ये सब समझना चाहिए। जब तक समझोगे नहीं, ऐसे आंख बंद करके लगे रहने की जरूरत नहीं है। आंख खोल कर जो भी काम करो, आंख कान खोल कि क्या सुनाया जा रहा और क्या दिखाया जाएगा। दिखाने की बात तो आगे आपसे कही जा रही कि सतयुग आ रहा है, देखने को मिलेगा, और कलयुग जा रहा है तो आप देख रहे हो कि मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। यही कलयुग है। जो तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण है वो है कलयुग, और संपूर्ण सुख शांति मिलने का कारण उसको कहते हैं सतयुग। वो भी आया नहीं, उसके लिए कारा वो आ रहा है। अब जब आ रहा है, आया है नहीं तो अभी पूरी सुख शांति थोड़ी मिले। पहले जो किया उसका तो निपटारा कर लो। अगर दिखा दिया जाए तो यही कहोगे रे हम तो कभी नहीं पाए। इतना पहाड़ों से भी ज्यादा, पहाड़ों जैसा जो पाप कर्म हत्या हिंसा सब किए हैं, क्योंकि शरीर मिलता रहा और शरीर से आप यही बुरे कर्म करते रहे, अब उसी का ये बोझा लद गया। अब वो उतरने का कोई साधन तो है नहीं। तो महात्माओं ने सोचा भाई ये तो कलयुग का युग तो बहुत कम उम्र का है, कम शक्ति ताकत का है, कम बुद्धि विवेक ज्ञान का है, इसका काम कैसे होगा? तो उन्होंने सरल उपाय बताया। क्या कहा? ये अगर परमार्थी सेवा में विश्वास करके लग जाए तो अनंत जन्मों का किया हुआ पाप कर्जा उतर सकता है। क्योंकि जो सेवा आपने आज तक की या कर रहे हो वो तो तुम्हारे स्वार्थ है। बाल बच्चों की सेवा कर रहे हो, आपका स्वार्थ है। खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, वो भी आपका स्वार्थ है। और ये राज की सेवा और समाज की सेवा, मान सम्मान अधिकार पाने वाली, ये भी स्वार्थ का। लेकिन ये परमार्थी संधान, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। देखो कितनी छोटी सेवा जिसमें कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, ये है परमार्थी सेवा। अब उसको धीरे धीरे लोग समझ पा रहे हैं। जल्दी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब करने लगोगे और कुछ लाभ मिलने लगे तो आप भी समझ में आ जाए। लो लाभ पाने की इच्छा से मत करो,
जो पिछला कर्म कर जाए वो उतर जाए, इसकी इच्छा कम से कम वो बोझा उतर जाए जिसके कारण जीवात्मा अटकी भटकी पड़ी है, वो अपने घर तो चली जाए, उसकी इच्छा रखकर आपको करना है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, नहीं तो धूप बढ़ जाएगी। संदेश तो ये अगम अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको सुनने से लाभ नहीं है, करने से लाभ। जो सुनने में समय खराब हो, करने में। अब चलो बड़ी बड़ी सेवा में लग जाओ, ताकि जितनी ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा लाभ। वो किसी के देखा दुनी में नहीं, कोई कर रहा कि नहीं कर रहा, कोई मतलब यानी बैठा है कि क्या कर रहा, इससे आपका लक्ष्य निशाना करने का। एक दूसरे के देखकर तो फिर तुम भी बैठ जाओगे, तुम भी रुक जाओगे, तुम्हारा भी काम रुक जाएगा, तुम्हें जो लाभ मिलने जा रहा है उस लाभ से अलग हो जाओगे आप। तो यहाँ किसी को परमार्थ में देखा दुनी नहीं होता, अपना जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा है। अब आप लोग चलिए, जरा पूछो इनसे कहाँ कहाँ सेवा हो, तो आपको बताएं। कल वो था जो रात्रि में आप कर रहे थे, उसमें काम कुछ रह गया, उसको आज पूरा कर दो। तो तुम्हारे लिए कोई न कोई तो सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जब कर्म कर्जा देखोगे तो अभी तो और सेवा मिले तो उतरेगा, और सेवा मिले तो उतरेगा, और सेवा मिले तो उतरेगा। इसलिए कोई न कोई सेवा सोच के रखी जाए। भजन तो आपके बस का है नहीं, सत्संग ये सुना लेकिन याद कुछ नहीं। अगर अभी पूछे क्या सुना तो कुछ नहीं बता पाओगे, याददाश्त कमजोर बहुत है, इसलिए इनसे तो काम होने वाला नहीं है। तो चलो ये परमार्थी सेवा से अगर ये दोनों वाला काम बन जाए, भजन वाला और सत्संग वाला दोनों वाला लाभ अगर परमार्थी सेवा से बन जाए तो बहुत सरल है, ये आपके लिए बहुत सरल कर दिया। अब यहाँ तो हम पड़े रहते, इनको क्या मिलेगा, ये यही पड़े रहेंगे, इसी मृत्यु लोग निकल नहीं कभी पाएंगे। जब आश्रम में आप पड़े हो तो तुम खड़े कहाँ हो, घर गृहस्थी में तो वैसे नहीं खड़े हो पा रहे हो, और खड़े होने का स्थान आश्रम में यहाँ भी पड़े हो, क्या मिलेगा। ये बार बार कहा जाए तो अच्छी बात थोड़ी है। आपको कुछ समझना चाहिए कि हम घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए, खेती दुकान दफ्तर में फुर्सत छुट्टी लेके आए हैं, तो हम जितना हो सके उतना कर लें, तो बाद में तो फिर वहाँ जाना, वहाँ तो एक परमार्थी सेवा मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए समय जितना मिले उसमें अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है। अब आप लोग चलिए। जय गुरुदेव। चलो आप लोगों में शाम से सबसे मिलता हूँ। ये बार बार ये मिलने का और मिलने से लाभ पाने का समय निश्चित है, तो अपनी मनमानी से कुछ नहीं ले सकते, नुकसान कर लो। इसलिए आप से सीधे चलो अपनी बड़ी सेवाओं में, मैं चल के खुद मिलूंगा, ये चिंता तुम्हारी नहीं तो मेरी है। ये आदेश दिया गया है तो उस आदेश का लाभ भी आपको मिलना चाहिए। मैं तो चलकर खुद ही आपको लाभ देता हूँ, और जितनी देर आप सेवा करते हो उतनी देर में वहीं बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ भाई कल मतलब इनको कौन सी सेवा हो, और ये भी कि धीरे से अब इनको परेशानी हो रही तो चलो कुछ कम ही करें, लेकिन करेंगे। वो तो आधार रखा गया 100 का, लेकिन 100 सब तो नहीं डाल पाएंगे, कि उसमें बूढ़े बच्चे जवान सब तरह के लोग हैं, तो उनको बाद में सरल कर दिया जाता है कि बाद में 2 ही डलिया डालो। अब इससे सरल क्या हो सकता, जो 2 की बात कही गई उसका लाभ ज्यादा है, क्योंकि थके में जब सेवा करोगे उसका लाभ जब थक जाता, जब थका नहीं तब तो सभी कर सकते, जब थका हुआ है तब काम करे उसका महत्व।
अमीरी में सभी सेवा देते हैं, लेकिन जो गरीबी में देता उसका महत्व। संत मत में पैसे का महत्व नहीं है, भाव का। भक्ति भाव से होती, पैसे से। तो आपका भाव बनाया जाता है, और जिसमें जो जैसा भाव वैसा करता है, और सबका स्वीकार किया। एक पैसा दे रहा उसका भी, 1000 दे रहा उसका भी। यहाँ कोई अंतर नहीं, और लाभ भी दिया जाता है। अब यह है कि ज्यादा आपने दिया तो ज्यादा कर्म कर सकते, क्योंकि वो पैसा, वो सेवा ऐसे काम में लगा दी जाएगी जिससे ज्यादा लोगों को लाभ मिले, और जितने ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा उतना ज्यादा कर्म का जात पैदा हो जाए। ये लाभ जरूर है, और बाकी शरीर का लाभ तो बराबर देता है। जो बेचारा कमजोर है, बीमार है, चलने में असमर्थ है, अगर वो 2 ही डलिया डालता तो बहुत है, बहुत है। और शक्तिमान अगर 10 डालता है, अरे भाई तुम 10 डालने काबिल हो तो डाल लेंगे। ये तो एक ही काबिल नहीं डालना, देखो मात उसका। और संत मत में केवल भाव बनाया जाता, चाहे थोड़ा करे ज्यादा करे, किसी का भाव न बिगड़ नहीं पाए। भाव बिगड़ गया तो भक्ति बिगड़ जाए, और भक्ति बिगड़ गई तो शक्ति खत्म हो जाएगी, और शक्ति नहीं रहेगी तो फिर मुक्ति कैसे? इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप चलिए, उनसे भाई कहाँ सेवा होगी, और सब लोग को बताइए, सब लोग। कोई सेवा नहीं कर सकते हो तो एक बाल्टी में पानी लो और मका, और जो पौधे आपने लगाए इनमें थोड़ा थोड़ा पानी, ये भी सेवा। ये पेड़ आगे बढ़ेंगे, ये कितना बड़ा लाभ करेंगे। जो सेवा नहीं दे पा रहे, नहीं पैसा, लेकिन पेड़ उतनी कीमत का तैयार हो जाएगा, ये आपकी सेवा मानी जाए। तो इसमें अपना रोज पानी डालो, ये तो बहुत सरल है। एक बाल्टी पानी ले लिया और 1-1 लीटर पानी पेड़ों में डाल दिया। आपको देखो कितनी सरल सेवा, और सबसे अच्छी सेवा। अब पैसा तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ये पेड़ उतनी कीमत दे देगा। जितनी सेवा लोग देते हैं उतनी सेवा तुम्हारी हो जाए। तरीके बहुत हैं, लेकिन आप करना चाहो और बहानेबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिनके पास कोई नहीं सेवा कर सकते तो अपना जितना तुम उठा सकते हो उतना बर्तन पानी लो और डालो। जितनी देर वो सेवा करते उतनी देर तुम्हें सेवा करो, जितनी देर शाम को सेवा करते उतनी देर तुम शाम को सेवा करो। ये पेड़ों को हरा भरा जो बना दोगे, और ये पेड़ तुम्हारी पूरी सेवा की कीमत अदा कर